हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से कल रैली थी बसपा की और भारी भीड़ लगातार विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस भीड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी ने सहयोग किया था, इस रैली में से आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो भारी भीड़ क्या, वो 1 लाख का कुल मैदान ही है, बैठने की व्यवस्था थी नहीं। चलती फिरती भीड़ 40-50 हज़ार की भीड़ में भी वो हाल मैदान भरा दिखाई पड़ेगा। और जो भीड़ आई भी वो निराश होकर लौटी, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं को जो उम्मीदें थी कि आज बहन जी दलितों के सम्मान में कुछ बोलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चर्चा करेंगी, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ न करके सभी कार्यकर्ताओं के मनसूबों पर बहन जी ने पानी फेर दिया। और बहन जी ने जब भाजपा की तारीफ की तो सारे कार्यकर्ता मन में कोसते हुए निराश होकर के वापस लौटे। स्वाभाविक रूप से कल सुश्री बहन माती जी द्वारा भाजपा की तारीफ में दिया गया बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि कल का कार्यक्रम भाजपा की मेहरबानी पर आयोजित कराया गया था, इसीलिए उन्होंने उस रैली में भाजपा की तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अखिलेश यादव के पीडीओ को लेकर सवाल उठाया, कहा कि जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव पीडीए की याद आती है, जब सरकार थी तो जिले का नाम उन्होंने बदल दिया, लगातार इस तरीके के वो आरोप लगाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जिलों का नाम तो भाजपा ने बदल दिया था, जिलों का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। तो अगर जिलों के नाम बदलने के लिए समाजवादी पार्टी दोषी है तो जिलों का नाम बदलने में भाजपा भी दोषी है। तो एक की तारीफ और एक की बुराई क्यों? अगर बुराई करनी थी दोनों करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए दोनों की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन भाजपा की तारीफ करना इस बात को साबित करता है कि बहन जी सीबीआई और ईडी से बहुत डरी हुई हैं, इसीलिए भाजपा को खुश करने के लिए भाजपा के पक्ष में बयान दिया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वो लगातार हमारे साथ हैं। उन्होंने कल कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आज जो कुछ है वो बसपा के कारण है। हम किसके कारण है किसके कारण नहीं है, हमें किसी को प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का बयान देने वाले वो कहाँ खड़े हैं, खुद देख लें कि अभी कौशाम्बी में एक पाल समाज की 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, वो पीड़िता के पक्ष में बयान दिए और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बलात्कारी के पक्ष में बयान दिया। तो पहले वो देख लें वो कहाँ खड़े हैं, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी देन है, किसकी उपलब्धि है, इसका आकलन करें। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन बला है? जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं समझ पाए तो पाल जी तो न पिद्दी के सुरवा, वो क्या समझेंगे? आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात, लेकिन जिस तरीके से अभी भी उस तरीके से दिख नहीं रहा है। और लगातार जो उनके वहाँ के सांसद हैं रामपुर, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं, क्या आपस में कुछ खींचतान चल रही क्या? अब बहरहाल चूँकि वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं समझता हूँ। ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनका साफ कहना था कि देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कुछ अंदरूनी मामले हैं, चाहे आजम खां को लेकर भी कहा कि उनके अंदरूनी मामले, लेकिन बसपा पर लगातार हमलावर दिखे। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।